भिवानी और चरखी दादरी जिले में 2023 की खरीफ की फसलों का बीमा करने का काम एक सेमा नाम की कंपनी को मिला। यह कंपनी IRDA से अप्रूव्ड नहीं है। इस कंपनी को बीमा करने का अधिकार नहीं है, लेकिन पूर्व कृषि और वित्त मंत्री उनके प्रभाव से गैर कानूनी ढंग से इस कंपनी को भिवानी और चरखी दादरी जिले मिले। बताया यह जाता है कि इस कंपनी में JP दलाल जी जो है वो पार्टनर हैं, इसके साइलेंट पार्टनर हैं। सरकारी कंपनी जिस प्रीमियम में बीमा कर रही थी, लगभग उससे 2.5 गुना ज्यादा प्रीमियम सेमा कंपनी ने वसूला और राज्य की सरकार को और केंद्र की सरकार को भी बड़ा चूना इस कंपनी ने लगाया है। CCE के आधार पे, क्रॉप कटिंग के आधार पे भिवानी जिले का बीमा क्लेम बना कपास का लगभग 300 करोड़ रुपए, वहीं पे चरखी दादरी जिले का बना लगभग 150 करोड़ रुपए। लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान, आचार संहिता के दौरान बीमा कंपनी ने मिली भगत करके जो कृषि विभाग के महानिदेशक हैं राजनारायण कौशिक और संयुक्त निदेशक हैं राजीव मिश्रा, इन सारे लोगों ने मिलकर के सैटेलाइट का नाम लेकर के नियमों के खिलाफ जाकर के, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के खराब मनसा से भिवानी जिले का 300 करोड़ का क्लेम कर दिया 100 करोड़ रुपए और चरखी दादरी जिले का 150 करोड़ का क्लेम कर दिया 0। और इस प्रकार से लगभग 350 करोड़ रुपए किसानों के लूट लिए गए। जिस गांव का क्लेम 31,000 रुपए बनता था, उसका क्लेम 265 रुपए प्रति एकड़ आया। और साथियों, हम इस घोटाले के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं, लगातार CBI जांच की मांग कर रहे हैं। किसानों को उनका क्लेम दिलाने की हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। और 17 तारीख को लोहारू के SDM कार्यालय में संयुक्त किसान मोर्चा की पंचायत हुई और इस पंचायत में बड़ी संख्या में किसान भिवानी और चरखी दादरी जिले से पहुंचे और हमने अल्टीमेटम दिया कि 1 महीने में किसानों का क्लेम दे देना और दोषियों के ऊपर कार्रवाई कर देना। मुकदमा दर्ज करवाया है संयुक्त किसान मोर्चा ने लोहारू के थाने में राजनारायण कौशिक महानिदेशक और संयुक्त निदेशक राजीव मिश्रा पर। हम मांग कर रहे हैं इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, जांच करो और किसानों को 350 करोड़ रुपए बीमा क्लेम दो। साथियों, इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड JP दलाल है। यह बात हम पूरे सबूतों के साथ बोल रहे हैं और इस पूरे घोटाले के वो मास्टरमाइंड हैं। और चुनावों में उन्होंने जो पैसा यहां बांटा वोट लेने के लिए, वो सारा किसानों का बीमा क्लेम था। इसलिए 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है, 1 महीने में कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम आगे का कड़ा फैसला संयुक्त किसान मोर्चा लेने पर मजबूर होगा। और केवल 2023 की बात नहीं, 2024 के रबी और खरीफ के बीमा क्लेम में भी इतने गड़बड़ झाले हैं कि उसको भी 0 बना दिया गया। 2023 में जहां हरियाणा में 2500 करोड़ रुपए बीमा क्लेम बटा, वहीं पर 2024 में केवल 225 करोड़ रुपए बीमा क्लेम बटा। यह बहुत बड़ा घोटाला है 350 करोड़ का। हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। JP दलाल जी ने खुद कहा है कि मैं मुख्यमंत्री से मिला हूं, किसानों को उनका हक मिल जाएगा। तो हम ये कहते हैं, अगर उनकी बात में दम है तो वो इन दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करें, नहीं तो हम मजबूती से लड़ेंगे और क्लेम भी दिलाएंगे और दोषियों को सजा भी दिलाएंगे। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।